ये कहानी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपने जहाज पर अपने लोगों की जान बचाई और जब वो उन्हें पकड़ कर ले गए तो किस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैप्टन फिलिप्स। कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से, जहां पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती है और बीच पर जो लोग रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस बार समंदर से बड़े जहाज को पकड़ कर लाना होगा। दरअसल ये सब के सब समंदरी लुटेरे हैं। बीच पर रहने वाले लोग भी इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी बोट्स और एक बड़ी बोट समंदर की तरफ निकल पड़ती है। इन बोट्स में जितने भी पायरेट्स हैं ये समंदर में सभी जहाजों की स्थिति देखते हैं जो सब के सब आसपास होते हैं, यानी कि इन पर हमला करना, इन्हें लूटना नामुमकिन है। तभी इन्हें एक जहाज दिखता है जो इन सब से बहुत दूर होता है और ये जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। दरअसल इन पायरेट्स ने, इन लुटेरों ने उस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसीलिए जहाज से होने वाली हर एक बात को ये सुन सकते हैं और इन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज इन्हीं के रूट से आएगा। वहीं दूसरी तरफ उसी जहाज को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है कि जिस रूट से उनका शिप जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वहां पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसीलिए वो पहले से अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समंदर की तरफ दूरबीन से देखता है तो उससे अपने जहाज की तरफ कोई बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत दूर होते हैं। पर जब वो रडार में देखता है तो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहता है कि जहाज को लेफ्ट लो और जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं। और इस बात की इंफॉर्मेशन वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं हैं। वो एक बार फिर से दूरबीन से उन्हीं बोट्स की तरफ देखते हैं जो कि अब उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर है और इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पर जो भी आदमी है उन सब के पास हथियार है, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ और इस बार फिलिप पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही हैं जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं, हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानते हैं कि जो लुटेरे हैं वो इनकी बात सुन रहे हैं। लुटेरे सारी बात सुन रहे होते हैं और अगले पल फिलिप्स आवाज बदलकर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल फिलिप्स का इस बार भी पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं हुआ होता। वो खुद ही आवाज बदलकर बोलते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाए। और होता भी ऐसे ही है। दोनों बोट्स में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक और बड़ी बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। पर अब भी एक बोट जिसमें 4 लुटेरे हैं वो लगातार शिप के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि इन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम कर देते, उसे राइट और लेफ्ट ले जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और लहरों के प्रेशर की वजह से इन 4 लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स का शिप अब इनसे दूर निकल चुका है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब मिलते हैं। ये आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह से आज हमने उन्हें रोका था। पर इनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हम इन लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर हो। वैसे भी अगर हम शिप को पूरी स्पीड से चलाएं तो 8 घंटों में हम 100 से 150 मील का सफर तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम इस वक्त हैं यहाँ पर लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन यानी कि मोम्बासा की तरफ जाना चाहिए और ये उसी तरफ निकल पड़ते हैं। पर अगली सुबह एक बार फिर से वही लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो गया था वो इनके शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स से देख लेते हैं, इसीलिए वो समुद्री पुलिस को कॉल करते हैं और इस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे हमारे शिप के ऊपर हमला करने वाले हैं
समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्दी तुम तक मदद भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप्स होते हैं उन्हें ऑन कर देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरों की बोट इनके शिप तक ना पहुंच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं लेकिन उस हमले से वो बच जाते हैं और अब चारों लुटेरे इनके शिप के ऊपर पहुंच चुके हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि उनका जहाज अब उनके कब्जे में है, इसीलिए टेलीफोन से वो अपने लोगों को अनाउंस करते हैं कि सब के सब नीचे इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदी बने जब तक मैं बाहर निकलने से पहले एक पासवर्ड सपर टाइम ना बोलूं, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर वो चारों लुटेरे पहुंच जाते हैं जो कैप्टन फिलिप्स को और उनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उसका नाम म्यूसा होता है। वो कैप्टन फिलिप्स को कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स इन सभी लुटेरों को बताते हैं कि इस पूरे शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान और डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास मात्र $30,000 हैं। अगर तुम चाहो तो पैसा लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर डेक पर बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फोन से अनाउंसमेंट करते हैं कि सब के सब ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं बोला होता यानी कि सपर टाइम, इसीलिए कोई भी नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को भी बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तो यहाँ पर लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि ये बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमने इसे बहुत स्पीड से चलाया था, इसीलिए शायद इसमें कुछ खराबी आ गई। यहाँ पर लुटेरे एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नीचे जितने भी लोग हैं अगर जल्द से जल्द ऊपर ना आए तो हर 1 मिनट में हम तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। पर इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि ये कैप्टन फिलिप्स के ऑर्डर थे, जब तक वो पासवर्ड नहीं कहेंगे सपर टाइम कोई भी बाहर नहीं आएगा। वो म्यूसा को अपने लोगों को ना मारने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। म्यूसा कहता है कि मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। दरअसल वो सभी लोगों को ढूंढ कर ऊपर लेकर आना चाहता है। कैप्टन फिलिप कहते हैं कि ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वो बंद हो गई तो हमें वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो। और ये कहते हुए उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं। इसीलिए नीचे इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सब के सब ये बात सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर इन्हें ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता और दूसरा पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, म्यूसा और एक और आदमी, ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर उसे उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ पर वो नहीं है, पर म्यूसा वहीं पर लगे हुए एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चलता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो फिलिप्स से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है क्योंकि सारी खराबी, सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। फिलिप्स कहता है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने के लिए जाते हैं। वहां पर पहले से वो आदमी होता है जो पानी लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। फिलिप्स उसे देख लेता है। वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है जहाँ पर अंधेरा भी होता है। और जब म्यूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है, फिलिप्स उसे कहता है कि तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, तुम्हें चोट लग सकती है। इसके बाद ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप्स अपने आदमी को बचा लेता है, लेकिन उस आदमी ने सुन लिया होता है कि फिलिप्स ने कहा है कि उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहना। इसीलिए वो वॉकी टॉकी से इंजन रूम में छुपे हुए अपने सभी साथियों को बता देता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना, तुम दरवाजे पर कांच बिखेर देना ताकि वो जख्मी हो जाए। वो लोग ऐसे ही करते हैं। और जब फिलिप्स, म्यूसा और उसका आदमी उस तरफ जाते हैं तो म्यूसा के आदमी के पैरों में कांच चुभ जाता है जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों इंजन रूम के अंदर है जहाँ पर सभी लोग छुपे हुए हैं, पर तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर ऑफ कर दिया होता है। म्यू से लाइट ऑफ होने की वजह से गुस्सा हो जाता है और फिलिप्स से पूछता है कि सब क्या हो रहा है। फिलिप्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम यहाँ पर किसी को नहीं ढूंढ सकते। म्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे साथियों को ढूंढ कर रहूंगा। म्यूसी का जो साथी है जिसका पैर कटा हुआ है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए म्यूसी फिलिप्स से कहता है कि तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। फिलिप्स और म्यूसी का साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ इंजन रूम में म्यूसी फिलिप्स के साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है, पर फिलिप्स के साथी उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और म्यूसी का जो साथी होता है वो दोनों के दोनों ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके हैं और तभी इंजन रूम से क्रू मेंबर रेडियो पर लुटेरों को एक संदेश भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि जिंदा रहे तो तुम्हें कैप्टन फिलिप्स को और बाकी के लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप्स रेडियो पर म्यूसी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी बोट तुम्हारे पास नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लाइव बोट दे सकते हैं, साथ ही शिप में जो $30,000 है वो भी तुम लेकर जा सकते हो, बस इस खेल को यहीं पर खत्म कर दो। म्यूसी इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स $30,000 निकालते हैं, साथ ही साथ वो यहाँ पर जो 3 लुटेरे हैं
उनमें से एक को लाइफ बोट को ऑपरेट करना सिखाते हैं कि किस तरह से इसे समुंदर में उतारना है। म्यूसे के लोग कहते हैं कि म्यूसे को छोड़ दो। म्यूसे को छोड़ दिया जाता है। म्यूसे लाइफ बोट के अंदर आ जाता है और तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते वो आदमी गन के पीछे वाले हिस्से से फिलिप्स के ऊपर हमला करता है। ये लाइफ बोट का दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइफ बोट को समंदर में उतार देते हैं। यानी कि इन 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया और उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। पर जो बड़ा शिप होता है वो भी लगातार उस छोटी सेफ्टी बोट के पीछे जा रहा होता है, क्योंकि क्रू मेंबर्स नहीं चाहते कि कैप्टन फिलिप्स उनकी आंखों से ओझल हो। वहीं ये बात अब यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और बहुत जल्द वो अपने ड्रोन्स यहाँ पर भेज देते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं। वो लगातार लाइफ बोट को देख रहे होते हैं। दरअसल ये लाइफ बोट अब सीधा सोमालिया जा रही है, जहाँ के सारे लुटेरे हैं। वहां जाकर ये उस कंपनी से, जिस कंपनी के लिए कैप्टन फिलिप्स काम करते हैं, उनसे पैसों की मांग करेंगे। साथ ही साथ में 4 लुटेरे आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास जो इनका नशीला पदार्थ होता है वो भी लगातार खत्म हो रहा होता है। इसीलिए आपस में इनके बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इनसे यूएस नेवी के शिप के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया जाता है, जो अब पास ही पहुंच चुका है, जिसे देखकर ये 4 लुटेरे पूरी तरह से घबरा जाते हैं। यूएस नेवी के कमांडर बोलते हैं कि देखो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। म्यू से घबरा कर कहता है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम मामूली मछुआरे हैं। पर वो कैप्टन फिलिप्स को छोड़ना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि हम कैप्टन फिलिप्स को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें $10 मिलियन दोगे। म्यूजिक को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने आना चाहते हैं। म्यूसे इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उनके पास खाना और पानी दोनों की कमी होती है। कुछ ही देर बाद यूएस नेवी की 2 छोटी बोट्स इन तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि हम पहले कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। वो कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर आते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं कि मेरे परिवार को पता है कि मैं कहां पर हूं। यूएस नेवी कहती है कि हाँ, हम उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मेरे परिवार को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट में सीट नंबर 15 पर हूं। दरअसल ये एक तरह से यूएस नेवी को इंडिकेशन होता है कि वो लाइफ बोट के अंदर सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। वहीं म्यूसे का साथी जब देखता है कि म्यूसे लगातार नेवी वालों से बात कर रहा है, तो वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास गोली चलाता है और म्यूसे को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब नेवी वाले गोली की आवाज सुनते हैं तो वो अपनी बोट्स को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से म्यूसे को रेडियो पर कॉल किया जाता है, ये जानने के लिए कि कैप्टन फिलिप्स ठीक है कि नहीं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर अब रात हो जाती है और बहुत जल्द अब ये सोमालिया पहुंच जाएंगे। अगर ये सोमालिया पहुंच गए तो इसके बाद यूएस नेवी या आर्मी चाहकर भी कैप्टन फिलिप्स को नहीं ढूंढ पाएगी। कैप्टन फिलिप म्यूसे को कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो उसे टॉयलेट जाने की इजाजत दे देते हैं। उनके साथ बाहर वही लुटेरा होता है जिसके पैर पर कांच चुभा था। कैप्टन फिलिप्स उसे पानी में धक्का देते हैं और खुद भी पानी में दूसरी तरफ कूद जाते हैं। वो अपने बड़े बड़े यूएस नेवी के शिप्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर यूएस नेवी को पता चल जाता है कि पानी में कोई 2 लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पाते। और इससे पहले कि यूएस नेवी कोई एक्शन ले पाती या कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच पाती, म्यूसे लाइफ बोट लेकर उस तक पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से वो कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। पर अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यूएस सील भी पहुंच चुकी है, जो चारों तरफ से इनकी लाइफ बोट को घेर लेती है। इन्हें बताया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें सोमालिया नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर ये लुटेरे जानते हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसीलिए म्यूसे गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप्स को बाहर ले जाता है। इसके बाद वो रेडियो पर कहता है कि अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो मैं इस कैप्टन को मार दूंगा। वहां से एक दूसरा ऑफिसर बताता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है। साथ ही साथ वो इन चारों के नाम और पूरी आईडी भी बताता है। वो कहता है कि हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हैं, पर तुम में से एक को हमारे पास आना होगा। म्यूसे वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल यहाँ पर यूएस नेवी की 2 बोट्स आ जाती हैं और वो लुटेरों की लाइफ बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि इनकी बोट उनके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ वो इनकी बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि जो भी ये बातें अंदर करे वो सब के सब ये सुन सकें। यूएस नेवी वाले कैप्टन फिलिप को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जगह पर वापस बैठ जाना, और म्यूसे को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद बचे हुए 3 लुटेरों की लाइफ बोट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स जला दी जाती हैं, जिससे उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता। और सामने यूएस आर्मी के शिप पर जो स्नाइपर्स होते हैं वो इन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, पर सब के सब निशाने पर नहीं आते। अब वो इनकी लाइफ बोट को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं। लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि इनका एक आदमी उन्हीं के पास है। साथ ही साथ इनकी डील भी होने वाली है। वहीं कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और वो
अपने परिवार को लेटर लिखते हैं। तभी एक लुटेरा उन्हें देख लेता है, उनके आपस में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और जल्दी ये फिलिप्स को कंट्रोल कर लेते, उसके हाथ बांध देते, साथ ही आंखों में पट्टी भी बांध देते हैं। और ये लुटेरे समझ चुके हैं कि इनके साथ खेल खेला जा रहा है और इनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा लुटेरा होता है वो तय करता है कि वो फिलिप्स को शूट कर देगा, जबकि दो लुटेरे होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वहीं अमेरिकन स्नाइपर्स जिन्होंने इन्हें निशाने पर लिया हुआ है, उनके निशाने पर अभी दो होते हैं। अब इन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि इनकी बोट को खींचना बंद करो और जैसे वो लाइफ बोट को खींचना बंद करते हैं उनकी लाइफ बोट पर एक झटका लगता है जिससे तीनों के तीनों लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर्स उन तीनों को एक साथ मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि वो अभी भी एक गहरे सदमे में होते पर उनकी जान बच चुकी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। म्यूसे जिसे यूएस नेवी ने पकड़ लिया था उसे 33 सालों की सजा दी जाती है। आज भी वो जेल में है। ये कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची घटना है जो सन 2009 में घटी थी और सन 2013 में इस पर फिल्म बनी थी कैप्टन फिलिप्स। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $220 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।